सिंह विष्णु का संपूर्ण जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत के महान पल्लव सम्राट सिंह विष्णु के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का संपूर्ण जीवन परिचय जानेंगे। सिंह विष्णु वही शासक थे जिन्होंने पल्लव साम्राज्य को फिर से शक्तिशाली बनाया और दक्षिण भारत में उसके गौरव को स्थापित किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सिंह विष्णु का जन्म लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में पल्लव राजवंश के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिंहवर्मन तृतीय माना जाता है। उनके जन्म की सटीक तिथि इतिहास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि उनका पालन पोषण एक राजकुमार के रूप में हुआ। बचपन से ही उन्होंने युद्धकला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, राजनीति, प्रशासन और धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। वे साहसी, बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। सिंहासन पर आरूढ़ होना लगभग 575 ईस्वी में सिंह विष्णु पल्लव साम्राज्य के राजा बने। उस समय राज्य कई शत्रुओं से घिरा हुआ था और पल्लवों की शक्ति पहले जैसी नहीं रही थी। सिंह विष्णु ने शासन संभालते ही सेना को संगठित किया और राज्य को मजबूत बनाने का कार्य शुरू किया। सैन्य अभियान और विजय। सिंह विष्णु ने दक्षिण भारत के अनेक शक्तिशाली शासकों के विरुद्ध सफल अभियान चलाए। उन्होंने कलभरों की शक्ति को समाप्त किया, चोलों और पांड्यों को पराजित किया तथा कावेरी नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी विजयों ने पल्लव साम्राज्य को दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बना दिया। प्रशासन। सिंह विष्णु एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया, कृषि को बढ़ावा दिया, सिंचाई व्यवस्था में सुधार कराया और व्यापार को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध मानी जाती थी। धर्म और संस्कृति। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों का भी सम्मान किया। उनके शासनकाल में विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण मिला। कांचीपुरम शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। स्थापत्य और कला। यद्यपि पल्लव स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास उनके उत्तराधिकारियों के समय हुआ, फिर भी सिंह विष्णु ने मंदिर निर्माण और कला संरक्षण की मजबूत नींव रखी। यही आधार आगे चलकर महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन प्रथम के समय भव्य मंदिरों के निर्माण में दिखाई देता है। परिवार। सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम थे, जिन्होंने आगे चलकर पल्लव साम्राज्य का शासन संभाला और कला, साहित्य तथा स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मृत्यु। लगभग 600 ईस्वी में सिंह विष्णु का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव साम्राज्य के शासक बने। सिंह विष्णु अपने पीछे एक शक्तिशाली, संगठित और समृद्ध साम्राज्य छोड़ गए। विरासत। इतिहास में सिंह विष्णु को उस महान शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने पल्लव साम्राज्य को पुनर्जीवित किया। यदि उन्होंने राज्य को मजबूत आधार न दिया होता, तो महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन प्रथम जैसे महान शासकों का स्वर्णिम युग संभवतः नहीं आता। महेंद्र वर्मन प्रथम का संपूर्ण जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत के महान पल्लव सम्राट महेंद्र वर्मन प्रथम के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का संपूर्ण जीवन परिचय जानेंगे। वे केवल एक महान राजा ही नहीं, बल्कि विद्वान, साहित्यकार, संगीत प्रेमी और कला के महान संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में पल्लव साम्राज्य ने सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त कीं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महेंद्र वर्मन प्रथम का जन्म लगभग 580 ईस्वी के आसपास पल्लव राजवंश में हुआ। उनके पिता महान पल्लव सम्राट सिंह विष्णु थे। बचपन से ही उन्हें राजनीति, प्रशासन, युद्धकला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या तथा शास्त्रों की शिक्षा दी गई। वे संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं के विद्वान थे तथा संगीत, चित्रकला और नाटक में विशेष रुचि रखते थे। सिंहासन पर आरूढ़ होना। लगभग 600 ईस्वी में अपने पिता सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव साम्राज्य के राजा बने। उन्होंने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाए रखा और राज्य को संगठित तथा समृद्ध बनाने का कार्य जारी रखा। धार्मिक जीवन। प्रारंभ में महेंद्र वर्मन प्रथम जैन धर्म से प्रभावित थे। बाद में प्रसिद्ध शैव संत तिरुनावुक्करसर अप्पार के प्रभाव से उन्होंने शैव धर्म अपना लिया। हालांकि उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता की नीति अपनाई। सैन्य अभियान। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया। इस संघर्ष में पल्लवों को कुछ क्षेत्रों का नुकसान हुआ, लेकिन महेंद्र वर्मन ने अपने राज्य की रक्षा की और साम्राज्य को टूटने नहीं दिया। आगे चलकर उनके पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसी संघर्ष का बदला लेकर वातापी पर विजय प्राप्त की।
कला, साहित्य और स्थापत्य। महेंद्र वर्मन प्रथम को कला और साहित्य का महान संरक्षक माना जाता है। उन्होंने संस्कृत में प्रसिद्ध हास्य नाटक मत्त विलास प्रहसन की रचना की। उनके शासनकाल में दक्षिण भारत में चट्टानों को काटकर रॉक कट मंदिर बनाने की परंपरा का विकास हुआ। मंडकपट्टू, महेंद्रवाड़ी, त्रिची और अन्य स्थानों पर बने गुफा मंदिर उनकी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रशासन। महेंद्र वर्मन प्रथम एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कृषि, व्यापार और सिंचाई व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। उनके शासनकाल में कांचीपुरम शिक्षा, धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना रहा। परिवार। महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल थे, जिन्होंने आगे चलकर चालुक्यों को हराकर पल्लव साम्राज्य को उसके स्वर्णिम युग तक पहुंचाया। मृत्यु। लगभग 630 ईस्वी में महेंद्र वर्मन प्रथम का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव साम्राज्य के राजा बने। विरासत। महेंद्र वर्मन प्रथम को इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने युद्ध की चुनौतियों के बीच भी कला, साहित्य, धर्म और स्थापत्य को नई दिशा दी। उनके द्वारा रखी गई सांस्कृतिक और स्थापत्य की नींव पर आगे चलकर पल्लव साम्राज्य ने विश्वविख्यात महाबलीपुरम जैसे स्मारकों का गौरव प्राप्त किया। नरसिंह वर्मन प्रथम का संपूर्ण जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत के महान पल्लव सम्राट नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्ल और वातापीकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का संपूर्ण जीवन परिचय जानेंगे। वे पल्लव वंश के सबसे महान शासकों में गिने जाते हैं। उनके शासनकाल में पल्लव साम्राज्य ने सैन्य शक्ति, कला, स्थापत्य और समुद्री व्यापार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। जन्म और प्रारंभिक जीवन। नरसिंह वर्मन प्रथम का जन्म लगभग 600 ईस्वी के आसपास पल्लव राजवंश में हुआ। उनके पिता महेंद्र वर्मन प्रथम और दादा सिंह विष्णु थे। उनका पालन पोषण कांचीपुरम के राजमहल में हुआ, जहां उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी, हाथी संचालन, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही वे अत्यंत साहसी, पराक्रमी और शारीरिक रूप से बलशाली थे। इसी कारण उन्हें मामल्ल अर्थात महान पहलवान की उपाधि मिली। सिंहासन पर आरूढ़ होना। लगभग 630 ईस्वी में अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव साम्राज्य के राजा बने। उस समय चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय पल्लवों का सबसे बड़ा शत्रु था। नरसिंह वर्मन ने अपने पिता की अधूरी लड़ाई को पूरा करने का संकल्प लिया। चालुक्यों के साथ युद्ध और वातापी विजय। नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने महान सेनापति परंज्योति के नेतृत्व में चालुक्यों के विरुद्ध कई सफल अभियान चलाए। लगभग 642 ईस्वी में उन्होंने चालुक्य राजधानी वातापी, वर्तमान बादामी पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। माना जाता है कि इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हुई। इस ऐतिहासिक विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापीकोंडा अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण की। यह पल्लव इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। श्रीलंका में हस्तक्षेप। नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के राजकुमार मानवर्मन की सहायता की और उसे सिंहासन प्राप्त करने में सैन्य सहयोग दिया। इससे पल्लव साम्राज्य का प्रभाव समुद्र पार तक फैल गया और दक्षिण भारत में उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ी। कला, स्थापत्य और महाबलीपुरम। नरसिंह वर्मन प्रथम कला और स्थापत्य के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में महाबलीपुरम, मामल्लपुरम का विकास हुआ, जिसका नाम भी उनके मामल्ल उपनाम से जुड़ा माना जाता है। उनके समय में पंचरथ, गुफा मंदिर तथा अनेक शैल निर्मित स्मारकों का निर्माण हुआ। इन स्मारकों ने पल्लव स्थापत्य को विश्व भर में प्रसिद्ध किया। प्रशासन। नरसिंह वर्मन प्रथम एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने सेना को मजबूत बनाया, समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया और कांचीपुरम को शिक्षा, धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाए रखा। उनके शासनकाल में पल्लव साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के चरम पर पहुंचा। धर्म। वे मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। उनके शासनकाल में मंदिर निर्माण और धार्मिक गतिविधियों को संरक्षण मिला। मृत्यु। लगभग 668 ईस्वी में नरसिंह वर्मन प्रथम का निधन हुआ। उनके बाद उनके पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय पल्लव साम्राज्य के शासक बने। विरासत। नरसिंह वर्मन प्रथम को पल्लव वंश का सबसे महान सम्राट माना जाता है। उन्होंने चालुक्यों को पराजित कर पल्लव साम्राज्य की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी, महाबलीपुरम जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारकों के विकास को बढ़ावा दिया और दक्षिण भारत के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया।
धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।